ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। कल हमने आप लोगों को गरुड़ महापुराण के आचार कांड में 51वें अध्याय में दान धर्म का निरूपण और विभिन्न देवताओं की उपासना के विधि के बारे में श्रवण करवाया था। आज हम आपको 52वें अध्याय में प्रायश्चित निरूपण, किस प्रकार से प्रायश्चित किया जाता है, इस प्रकार से इसके आपको हम श्रवण करवाएंगे। बोले आनंदगंध भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस प्रकार से समझाते हुए ब्रह्मा जी बता रहे हैं, हे ब्राह्मणों, अब इसके बाद में प्रायश्चित विधि को भली प्रकार से कह रहा हूँ, आप इसे श्रवण करें। ब्राह्मण की हत्या करने वाला ब्रह्महंता, जो ब्राह्मण की हत्या कर देता है जाने अनजाने में भी, वह ब्रह्महंता कहलाता है, ब्राह्मण को मारने वाला। मदिरापान करने में निरत मद्यपान करने वाला, शराब पीने वाला, चोरी करने वाला, स्त्री तथा गुरु की पत्नी के साथ गमन करने वाला, गुरु पत्नीगामी, ये चार महापातकी हैं, महापातकी हैं। चार बहुत भयंकर पाप करने वाले हैं। इन सभी का संसर्ग, इनका साथ करने वाला पांचवा व्यक्ति जो इनका साथ करता है वह भी महापातकी है। गो हत्या आदि जो अन्य पाप होते हैं वे उपपातक हैं, वो इनसे ज़्यादा नहीं, इनसे कम हैं, ऐसा देवताओं का कहना है। जिसने ब्रह्म हत्या की है उसे वन में स्वयं पर्णकुटी बनाकर उसी में उपवास करते हुए 12 वर्षों तक रहना चाहिए, अथवा पर्वत के उस ऊंचे भाग से गिरकर अपने प्राणों का परित्याग करना चाहिए। जिस भाग से गिरने पर वही बीच में रुकने की संभावना न हो, ऐसी संभावना न हो जो वहाँ से ऊपर से गिरे और सीधे नीचे ही आए गिर के, बीच में उसके रुकने की कोई संभावना न हो, ऐसे पर्वत से वो गिरे और वहीं उसकी मरण हो जाए, इस प्रकार से उसका मरण निश्चित हो। इसके अतिरिक्त जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर प्राण परित्याग, अगाध जल में प्रवेश कर प्राण परित्याग और ब्राह्मण या गौ की रक्षा के लिए प्राण परित्याग भी ब्रह्म हत्या दोष के निवारक होते हैं। इनका अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। ब्रह्म हत्या के दोष निवारण के लिए प्राण परित्याग से जो साधन बताए गए हैं उनको करने से पहले यथाविधि विद्वान ब्राह्मण को अन्नदान करना चाहिए। अश्वमेध यज्ञ के अंत में होने वाले अपभृत स्नान से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त होती है। वेदविद ब्राह्मण को सर्वस्व दान करने से ब्रह्म हत्या जनित पाप का नाश हो जाता है। सरस्वती जी में गंगा तथा यमुना इन नदियों के पवित्र संगम पर 3 रात्रियों तक उपवास रखकर प्रतिदिन तीनों कालों में स्नान करने से भी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाती है। सेदबंध रामेश्वरम में कपाल मोचन तीर्थ या वाराणसी के पवित्र तीर्थ में स्नान करने से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति होती है। मद्यपी द्विज अग्निवर्ण के सदृश अंतःकरण को जला देने वाली खोलती हुई मदिरा अथवा दूध, घृत या गोमूत्र का पान करके तज्जनित पाप से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। सुवर्ण की चोरी करने वाला राजाओं के द्वारा दंड रूप में मूसल प्रहार से पाप युक्त हो जाता है, अथवा जीर्ण क्षीर्ण वस्त्र धारण करके वन में ब्रह्म हत्या नाशक प्रायश्चित व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाता है। काम से मोहित ब्राह्मण यदि अपने गुरु की पत्नी के पास जाता है तो उसे इस गुरु पत्नी गमन रूप पाप से मुक्त होने के लिए जलती हुई तपती हुई लौह निर्मित स्त्री का सर्वांग आलिंगन करना चाहिए, अथवा ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए जो व्रत विहित है उस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। 4 या 5 चंद्रायण व्रत करने से भी गुरु पत्नीगामी जनित पाप से मुक्ति हो जाती है। जो द्विज
पतितजनों का संसर्ग करता है, उसे विभिन्न संसर्गों से होने वाले पापों को दूर करने के लिए उन पापों से निमित्त कहे गए व्रतों का पालन करना चाहिए, अथवा वह आलस्य से रहित होकर 1 संवत्सर पर्यंत तृप्त कृत्य व्रत का अनुपालन करे। विधिवत किया गया सर्वस्वादान सभी पापों को दूर करने वाला होता है, अथवा विधिवत चंद्रायण व्रत तथा अति कृत्यवत व्रत भी सभी पापों को दूर करने वाला है। गया आदि पुण्य क्षेत्रों की यात्रा करने से भी ऐसे पापों का विनाश हो जाता है। अमावस्या तिथि में जो महादेव भगवान शंकर की सम्यक रूप से आराधना करके ब्राह्मण को भोजन प्रदान करता है, वह भी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में उपवास रखकर संयत चित्त से पवित्र नदी में स्नान करके ओंकार से युक्त यम धर्मराज मृत्यु अंतक वैवस्वत ओंकार युक्त यम धर्मराज मृत्यु अंतक वैवस्वत काल तथा सर्वभूतक्षय इन नामों का उच्चारण कर तिल से संयुक्त 7 जलांजलियों से तर्पण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इन व्रतों के पालन करते समय शांत रहकर तथा मन का निग्रह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि पर सोना चाहिए और उपवास रखकर ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि में उपवास रखकर सप्तमी तिथि को सूर्य देव की पूजा करने से भी सभी प्रकार के पापों से मुक्ति हो जाती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में निराहार रहकर जो द्वादशी तिथि में जनार्दन भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। सूर्य चंद्र ग्रहण आदि समय में मंत्र का जप, तपस्या, तीर्थ सेवन, देवार्चन तथा ब्राह्मण पूजन से सभी कृत्य भी महापातकों को नष्ट कर देने वाले होते हैं। समस्त पापों से युक्त मनुष्य भी पुण्य तीर्थों में जाकर नियम पूर्वक अपने प्राणों का परित्याग कर समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। पतिव्रता स्त्री पति के देहावसान के बाद पति का वियोग असह्य होने के कारण पति धर्म के अनुसार पति के शरीर के साथ शास्त्रीय विधि का पालन करते हुए अग्नि में प्रवेश करती है, तो ब्रह्म हत्या, कृतघ्नता आदि बड़े बड़े पापों से दूषित भी अपने पति का उद्धार कर देती है। जो स्त्री पतिव्रता है, अपने पति की सेवा शुश्रूषा में दत्तचित्त रहती है, उसको इस लोक तथा परलोक में कोई पाप नहीं लगता है। वह वैसे ही निर्दोष रहती है जैसे दशरथ पुत्र श्री राम जी पत्नी जगत विख्यात भगवती सीता देवी लंका में रहकर भी उनकी पत्नी सीता, राम जी की पत्नी सीता माता सीता जो है जगत जननी, लंका में रहते हुए भी निर्दोष रही तथा अपने पतिव्रत के प्रभाव से उन्होंने राक्षस राज रावण पर विजय प्राप्त की। हे यत व्रत संयत चित्त होकर विधिवत शास्त्रीय व्रत का अनुष्ठान करने वाले भगवान विष्णु ने मुझसे बहुत पहले ही यह बतलाया था कि गया में स्थित फल्गु नदी आदि तीर्थों में यथाविधि श्रद्धा के साथ स्नान करने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और समस्त सदाचार का फल भी प्राप्त कर लेता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। इस प्रकार से हम इस 52वें अध्याय में प्रायश्चित्त निरूपण का आपको श्रवण करवाते हैं। यहाँ पर इस अध्याय को हम श्रवण करवाते हुए हम आपको यहाँ पर इसका समापन करते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय। नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। कल हम आपको एक और अध्याय में 53वें अध्याय में नवनिधियों के लक्षणों के युक्त पुरुष के ऐश्वर्य स्वभाव का वर्णन श्रवण करवाएंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय।